नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विष्णु स्मार्ट क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखिए क्लास 8 का ये NCERT का मैथ है, ठीक। और ये आपका जो चैप्टर है, देखिए वो चैप्टर क्या है आपका, चतुर्भुजों का समझना, चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना। तो इसकी जो प्रश्नावली है हमारी, देखिए प्रश्नावली ये आपकी 3.1, ठीक है ना। इसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन देखिए आप लोगों को इसमें क्या देखिए ये दिया गया है कि यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। इनमें साधारण वक्र कौन सा है, साधारण बंद वक्र कौन सा है, बहुभुज कौन सा है, ठीक है। इन सबको हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। सो देखिए इनको यहाँ करने से पहले इनके बारे में जो बेसिक कुछ जानकारी डिटेल है वो आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। पहले आप वो देखिए, ठीक। तो देखिए तो हम पहले इनके बारे में कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनको समझ लें, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक। तो देखिए सबसे पहला हमारे पास में यहाँ पे है कि समतलीय वक्र, समतलीय वक्र किसे कहते हैं, क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए समतलीय वक्र क्या होते हैं, अगर आप एक प्लेन सरफेस, प्लेन सतह पर क्या है कोई वक्र बना रहे हैं, ठीक है ना। जैसे बिना पेन उठाए आपने कोई आकृति बनाई, बिना पेन उठाए आपने क्या है कोई आकृति बनाई, ठीक है। जैसे मान लीजिए देखिए आपने ऐसे ऐसे ही आकृति बना दी, तो एक जगह से स्टार्ट किया, बिना पेन उठाए हमने ये आकृति बना दी, ठीक है ना। तो हमारा ये क्या होगा, समतलीय वक्र होगा, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या होगा, समतलीय वक्र यहाँ पे हो जाएगा, ठीक, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपने ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे 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 बना दिया, ठीक है ना। जब हमने इसको बनाया तो हमारा ये पेन उठा नहीं है, हमने एक जगह से स्टार्ट किया और यहाँ पे इसको बना दिया, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, समतलीय वक्र होते हैं, ठीक है। या फिर आपने ऐसे 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 ये आकृति बना दी, बिना पेन को उठाए हमने ये पूरी आकृति बना दी, तो ये समतलीय वक्र के उदाहरण है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप ऐसे बनाते हैं, आपने एक वृत्त बनाया तो ये समतलीय वक्र है। लेकिन अगर आपने ऐसे पेन उठा के एक इसके ऊपर और बनाया, अब ये समतलीय नहीं है, क्योंकि इसको बनाने के बाद आपने पेन को उठाया तब ये आकृति बनी। तो बिना पेन उठाए और कोई लाइन एक दूसरे को काटे नहीं, वो समतलीय वक्र होते, तो ये समतलीय वक्र हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए आता है खुला वक्र, क्या आता है, खुला। तो खुला वक्र में क्या है, जैसे आपने ये आकृति ये ऐसे बना दी, खुली रह गई, तो ये खुला वक्र होगा, ठीक है ना। तो आपके ये खुले वक्र में आएंगे। और देखिए जैसे आपने ऐसे बना दिया मान लीजिए, तो ये खुला रह गया, तो ये खुला वक्र होगा, ठीक। इसके बाद में आता है बंद वक्र। बंद वक्र मतलब वो आकृति कैसी हो, बंद हो, ठीक है। कैसी भी कोई आकृति जैसे आपने ये बना दी तो ये बंद हो गई, तो ये बंद वक्र हो गया, ठीक है ना। या फिर आपने ऐसे 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 और ये बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा, बंद वक्र हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में देखिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुभुज। तो बहुभुज किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको पॉलीगन कहते हैं, ठीक है। केवल रेखाखंडों से बना एक सरल बंद वक्र, ठीक है ना। केवल रेखाखंडों से बना एक सरल बंद वक्र क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है, ठीक है ना। जो रेखाखंडों से बना हो, ठीक है। जैसे आपने ये बना दिया, ये क्या है, एक बहुभुज है, ठीक है ना, क्योंकि ये रेखाखंडों से मिलके बना हुआ और ये बंद भी है, ठीक है। या आपने ये त्रिभुज बना दिया, तो ये भी आपके पास में क्या है, एक बहुभुज है। क्यों, क्योंकि ये रेखाखंडों से बना हुआ है और ये बंद है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, बहुभुज कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए विकर्ण। विकर्ण क्या होते हैं कि अगर आपके पास में देखिए ये एक आयत है, इसके ये शीर्ष ए बी सी और डी, ठीक है ना। तो इन शीर्षों को आपस में अगर इस तरीके से आप शीर्ष को शीर्ष से ये मिला दें तो ये क्या कहलाएंगे, ये विकर्ण कहलाएंगे, ठीक है। और यहाँ से भी ये विकर्ण कहलाएंगे, ठीक है ना। यानी कि अपोजिट आमने सामने को शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा है ये कहलाती है, विकर्ण कहलाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए अभ्यंतर और बहिर्वार। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, ठीक है। जैसे मान लो हमने एक फिगर, ये इस तरीके से मैंने एक फिगर बना दी, इसकी ये अंदर वाला भाग है, ठीक है, ये अभ्यंतर है, और इसके जो बाहर वाला ये भाग होगा ये आपका क्या कहलाएगा, बहिर्वार कहलाएगा। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए प्रश्नावली अभी हम लोग इसके बाद में करेंगे, ठीक है, इनको समझना थोड़ा सा जरूरी था। देखिए इसके बाद में आएगा उत्तल बहुभुज और ये अवतल बहुभुज, ठीक है, इनको भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए उत्तल बहुभुज में क्या होता है कि जो फिगर होगी, जैसे आपके पास में ये एक फिगर है, ठीक है ना,
तो इसके जो विकर्ण होंगे, ठीक है, तो ये इसका विकर्ण होगा और ये वाला विकर्ण होगा। तो उत्तल बहुभुज में क्या होता है, जो विकर्ण होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है ना। उत्तल बहुभुज में जो विकर्ण है वो अंदर की तरफ होंगे। और ऐसे ही देखिए अगर आपके पास में अवतल बहुभुज है, ठीक है ना, जैसे हमने ये बनाया इस तरीके से, ठीक है, तो इसके लिए देखो एक तो ये विकर्ण हो जाएगा, यानी एक विकर्ण तो अंदर होगा ही होगा, एक विकर्ण बाहर की तरफ भी होगा, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगा आपके पास में अवतल बहुभुज कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में आएगा समबाहुभुज, ठीक है। देखिए समबाहुभुज क्या होता है, इसमें भुजाएं तथा कोण बराबर माप के होते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। समबाहुभुज क्या होता है, इसमें भुजाएं तथा कोण बराबर माप के होते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए मैंने ये बनाया, ये क्या है, एक वर्ग है, ठीक है ना। तो देखिए ये भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, यानी कि ये सभी भुजाएं कैसी हैं, बराबर है, क्योंकि ये वर्ग है। और इसके जो कोण हैं, यानी कि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये सब क्या है 90 डिग्री। तो क्या कहलाएगा, ये समबाहुभुज होगा, ठीक है ना। यानी कि एक जिसमें भुजाएं तथा कोण कैसे होते हैं, बराबर माप के होते हैं, वो समबाहुभुज कहलाता है, ठीक है। जैसे इसके बाद में आपके पास इसी में देखिए समबाहु बहुभुज, ठीक है ना। ये इसमें ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी और ये तीनों जो कोण है वो भी कैसे होंगे, बराबर। ये क्या कहलाएगा, समबाहुभुज, ठीक है। अब देखिए विषम बहुभुज, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए जैसे ये मैंने यहाँ पे क्या बनाया, आयत बना दिया, तो इसके आमने सामने की भुजाएं तो कैसी हैं, बराबर हैं, यानी कि ये इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, सही भुजाएं बराबर नहीं हैं, ठीक है। और ये कोण कैसे होंगे, सभी बराबर होंगे, तो विषम बहुभुज कहलाता है। यानी कि उसकी जो भुजाएं कैसी हैं, विषम है, यानी कि समान नहीं है, चारों भुजाएं समान नहीं है, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, पर ये कोण कैसे हैं, बराबर हैं, तो ये विषम बहुभुज कहलाता है। और समबाहुभुज में क्या था कि सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, वो आपका विषम बहुभुज कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे देखिए इसकी जो प्रश्नावली है उसको हल। अब देखिए इसकी प्रश्नावली ये रही, ठीक है ना, मैंने इसको यहाँ पे बना लिया है। प्रश्नावली 3.1 क्लास 8 NCERT बुक, ठीक है। तो इसमें पहला जो प्रश्न क्या है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, ठीक है। तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं, ये सभी वही आकृति हैं। इनको देखकर अब हमें यहाँ पे उत्तर देने हैं। तो देखिए क्या है, प्रत्येक का वर्गीकरण कीजिए निम्नलिखित आधार पर। अब देखो वर्गीकरण कैसे करना है, यानी ये बताना है इसमें साधारण वक्र कौन से हैं, साधारण वक्र कौन से हैं। तो हमने अभी आपको बताया था कि साधारण वक्र इसमें कौन से होते हैं, साधारण वक्र कौन से होते हैं, जिनको बिना पेन उठाए हम आसानी से बना सकें और लाइन एक दूसरे को न काटें। जैसे कि देखिए इसको आराम से बना सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें, इस तरीके से ये बन जाएगा। तो एक तो इसका साधारण वक्र पहला हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में दूसरा, तो आप इसको अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये बन जाएगा आराम से बिना पेन उठाए, पेंसिल उठाए, इसका ये दूसरा हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में देखिए इसको जब बनाएंगे आप तो ये बन गया, और जब दूसरा बनाएंगे तो पेन उठाना पड़ेगा, तो ये साधारण वक्र नहीं है। ऐसे ही जब आप इसको बनाएंगे तो देखिए तब भी आपको पेन यहाँ पे उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि पेन बिना उठाए पेन इसको तो बना लेंगे, लेकिन ये लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, तो साधारण वक्र में क्या है, लाइन एक दूसरे को नहीं काटनी चाहिए, तो ये भी साधारण वक्र नहीं होगा। इसके बाद में देखिए 5 नंबर पे, तो देखिए ये साधारण वक्र है, क्योंकि आप इस तरीके से और इसको ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे कोई लाइन काट भी नहीं रही है, तो इसका एक ये 5वां इसी में आएगा, ठीक। इसके बाद में देखिए ये 6वां आराम से बन जाएगा, तो ये भी इसी कैटेगरी में आएगा साधारण वक्र की में। इसके बाद में देखिए ये, ठीक है, इसके बाद में ये वाला, तो हम इसको आराम से ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 7वां भी इसी में आएगा, और ये नहीं होगा क्योंकि जब इसको बनाएंगे तो पेन को उठाना पड़ेगा दूसरा वाला ये बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये साधारण वक्र यहाँ पे नहीं है। तो साधारण वक्र कौन से, 1, 2, 5, 6 और 7। इसके बाद में आपके पास आएगा दूसरा बी कि साधारण बंद वक्र, यानी कि जो साधारण भी और बंद भी हो, ठीक है ना। तो देखिए ये साधारण है और बंद भी है, तो इसका एक तो पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा है आपके पास में, दूसरा भी हो जाएगा। फिर आपके पास में देखिए ये क्या है, ये साधारण तो नहीं है लेकिन बंद है, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। और इसके बाद में ये 5वां हो जाएगा, ठीक।
और इसके बाद में देखिए ये जो छठवां वाला ये भी बंद वक्र है तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद में ये 7 है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बहुभुज, क्या पूछा है, बहुभुज। तो देखिए बहुभुज में क्या होगा, जो कि सिर्फ रेखाखंडों से बना हो। तो रेखाखंडों से देखिए एक तो ये पहले वाला बना हुआ है, एक तो ये होगा इसका, और दूसरा भी आपका रेखाखंडों से ही बना हुआ है, तो ये भी बहुभुज होगा। हमने ये सब अभी पहले पढ़ लिया था। इसके बाद में देखिए उत्तल बहुभुज, क्या आएगा, उत्तल बहुभुज। तो जब मैंने अभी आपको उत्तल बहुभुज जब बताया था उसमें ये था कि जिसमें उत्तल बहुभुज में क्या होता है, देखिए कि जिसके सभी विकर्ण जो होंगे अंदर की तरफ। तो देखिए विकर्ण इसमें, तो इसके देखिए ये विकर्ण है, ये सभी अंदर की तरफ इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए जो आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, दूसरा होगा, बस और कोई नहीं होगा। ठीक, इसके बारे में देखिए क्या पूछे, अवतल बहुभुज। तो देखिए अवतल में आपका एक तो पहला आ जाएगा, ठीक है ना, पहले नंबर का आ जाएगा। क्यों कि इसकी आप विकर्ण खींचेंगे तो इस तरीके से ये बाहर की तरफ विकर्ण आ जाएगा। तो जिसका बाहर की तरफ एक विकर्ण आ जाए वो हमारे पास में क्या होता है, अवतल होता है। तो इसका एक तो पहला आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए ये जो चौथा वाला है, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा, क्योंकि बाहर की तरफ हम जहाँ से ये भी देखो यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें अवतल बहुभुज हो जाएगा। तो इसका पहला और चौथा आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके जो पहला प्रश्न था, उसके सभी यहाँ पे हमने अलग अलग इनको बांट दिया है, तो यही इनके आंसर हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद में देखिए ये प्रश्न इसी में दूसरा दिया गया है, समबहुभुज क्या है। ठीक है, पहले हमें ये ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर ये 2 है, तो इसमें पूछा है समबहुभुज क्या है। तो पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए परिभाषा, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर, ठीक है ना, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर तथा सभी आंतरिक, मतलब अंदर के कोण, आंतरिक कोण बराबर होते हैं। देखिए ये इसकी परिभाषा है, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर तथा सभी आंतरिक कोण बराबर होते हैं उसे समबहुभुज, उसे समबहुभुज कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब पूछा है एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें, ठीक है ना, तो देखिए पहले का हम लोग जवाब देंगे। ठीक है, क्या पूछा है, जिसकी 3 भुजाएं होती हों, जिसकी 3 भुजाएं हों हम लोग उसे क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखें 3 भुजाएं, तो जिसकी 3 भुजाएं होंगी उसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं, त्रिभुज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिभुज। ठीक है, इसी में आपसे दूसरा पूछा है 4 भुजाएं, तो जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है ना, जिसकी 4 भुजाएं होंगी हम उसे क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। ठीक है, 4 भुजाओं वाला क्या होगा, चतुर्भुज। ठीक है, इसके बाद में तीसरा आपके पास में जिसकी 6 भुजाएं हों, 6 भुजाएं, अगर 6 भुजाएं होंगी तो उसको बोलते हैं हम षटभुज। क्या बोलते हैं, षटभुज। ठीक है, तो देखिए ये आपकी जो प्रश्नावली थी 3.1, प्रश्नावली 3.1, ठीक है ना, तो ये उसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया। ठीक है ना, तो दोस्तों आई होप आप जैसे समझे होंगे। दोस्तों अगर आप अच्छे से समझ गए हैं और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी करें। ठीक है, तो ये दोस्तों ये आपकी जो न्यू बुक है, ठीक है ना, न्यू बुक एनसीईआरटी मैथ की न्यू बुक है, उसकी एक्सरसाइज 3.1 का पूरा डिटेल सॉल्यूशन था। ठीक है ना, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए हम इस चैनल पर आपको एकदम फ्री में 8th क्लास की पूरी मैथ करवाएंगे। ठीक है ना,
अगर कोई दिक्कत हो और कोई एक्सरसाइज अगर आपको समझनी हो तो आप कमेंट करके हम लोगों को बता सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग इस पर 8th 9th और 10th इन तीनों क्लासों की मैथ और साइंस की जो सिलेबस है उसके लिए हम लोग वीडियो यहाँ पे बनाते रहेंगे, ठीक है।